हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवाय एकेडमी। आज जैसा कि हम इससे पहले एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नाम था वर्क एंड एनर्जी। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप बाइसाइकिल चलाते हो, राइड करते हो। क्लियर। तो सबसे पहले देखो, जब हम क्या करते हैं, जब बाइसाइकिल चलाते हैं तो हमारी क्या मूवमेंट में आता है, हमारी बॉडी मूवमेंट में आती है। बॉडी जब हम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट जो एनर्जी होती है वो हमारी खुद की एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी। ठीक है। जब हम मस्कुलर एनर्जी बाइसाइकिल को चलाने में यूज करते हैं तो मस्कुलर एनर्जी किस किस फॉर्म में ट्रांसफर्ड होती है। तो फर्स्ट है, जब बाइसाइकिल मूवमेंट मोशन पे आती है तो जो हमारी मस्कुलर एनर्जी इट मीन्स किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जो राइडर है, ठीक है, अगर वो कुछ देर बाइसाइकिल चलाएगा तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी और ट्रांसफर हीट एनर्जी के फॉर्म में होगी। इट मीन्स हीट एनर्जी क्या करेगी, उसकी बॉडी को वार्म करेगी। क्लियर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब टेम्परेचर रेज होता है तो बॉडी वार्म होना स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी बॉडी किस में कन्वर्ट, किस में यूज हो रहा है, वो वार्म करने में बॉडी, राइडर की बॉडी को। ठीक है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में बोला गया है जो मस्कुलर बॉडी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी ट्रांसफर्ड हो रही है काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में। जब मोशन होता है तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, एंड जब हीट की बात आती है इट मीन्स राइज इन टेम्परेचर इन द बॉडी ऑफ द राइडर। क्लियर। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर एनर्जी इनटू काइनेटिक एंड हीट एनर्जी। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें बोला गया है, जिसमें पूछा गया आपसे, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर एफर्ट और माइट एंड फेल टू मूव इट। अब उसको फेल हो गए हो मूव करने में, किसको, एक ह्यूज रॉक को, है ना। ह्यूज रॉक मतलब बड़ा रॉक है आपका। क्लियर। आपने इसको पुश किया और वो आप फेल हो गए हो। ठीक है। वट इज द एनर्जी यू स्पेंड इज गोइंग, और जो आप एनर्जी यूज कर रहे हो आप उसको धक्का भी नहीं दे पाए। इट मीन्स जो आपने उसमें वर्क किया, इट मीन्स कौन सा वर्क, कौन सी एनर्जी यूज होगी, आपकी मस्कुलर एनर्जी यूज होगी इसमें। और आपने जब उसको पुश किया तो आप उसमें फेल हो गए हो। तो इसमें पूछा गया है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, उस कंडीशन में कोई एनर्जी आपकी कन्वर्ट हुई है, लेकिन जब आपने उसको पुश किया तो आपकी एनर्जी तो आपको पुश नहीं कर पाई ना उस रॉक को। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफर्ड होगी, किसी और एनर्जी में ट्रांसफर्ड होगी। उस एनर्जी को बोलेंगे हम हीट एनर्जी। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब पुश करते हो, ठीक है, आप पूरा एफर्ट करते हो बट आप अनेबल हो उस रॉक को पुश करने में, तो आप पूरा जब एफर्ट करते हो तो कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी में गर्मी आती है ना, हॉटनेस आती है, वार्म होती है आपकी बॉडी। तो इट मीन्स जो आपकी मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। क्लियर। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। बेटा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्हेन वी पुश अ ह्यूज रॉक एंड फेल टू मूव इट, in this case all the muscular energy is transferred into heat energy which causes our body to become warm, clear और hot। क्लियर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9
और इसमें बोला गया है आपका अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम एनर्जी कितनी है, इसमें लिख देंगे कंज्यूम एनर्जी, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। कंज्यूम एनर्जी कितनी है, 250 यूनिट, क्लियर, 250 यूनिट ड्यूरिंग अ मंथ, 1 मंथ में कंज्यूम एनर्जी इन 1 मंथ इतना दिया है आपका, ठीक है। अब इसमें बोला गया हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, इस यूनिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, ये बोला गया क्वेश्चन में, क्लियर। तो मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन कैसे करते हैं। 1 यूनिट को हम बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर, क्लियर, और 1 किलो वाट आवर में होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्लियर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इसको 250 किलोवाट आवर फर्स्ट, क्लियर ना, इसको ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं 1 यूनिट को 1 किलोवाट आवर में हमने कर दिया है। अब इसमें 1 किलोवाट आवर को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्लियर। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 900 इंटू 10⁻⁶ जूल, क्लियर। जो एनर्जी इसमें आई है, कंज्यूम हुई है, मतलब जूल में अगर हम इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको बेटा, ठीक है। तो ये है कन्वर्जन यूनिट टू जूल में, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, बस सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 यूनिट में कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं जूल में, मल्टीप्लाई करेंगे 3 पॉइंट, मतलब आपका कह सकते हो कि 1 किलोवाट आवर में आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ किलो जूल ओनली, क्लियर। तो अब इसको हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू को और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आपका 900 इंटू 10⁻�6 जूल, क्लियर बच्चों। तो आज के लिए क्वेश्चन 3 करे हैं, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।